बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। 24 तारीख की आमद है और जहां हम सुन रहे थे कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया है पीटीआई के लीडर को, उनकी बेगम साहिबा को, उनकी बहनों को, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कामयाबी की खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं जिन्होंने नाउम्मीदी फैला दी है। अब आज भी बुशरा बेगम पेश ना हुई और जज साहब ने ऑर्डर दे दिया है नैब को कि जी इनको जो है गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब देखते हैं कि आगे का क्या सीन होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जमानत हुई, तोशाखाना 2 में उनको रिहा करने का हुक्म जारी हुआ और हम सोच रहे थे कि रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अचानक ये खबर आई कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 रोज का रिमांड भी ले लिया गया है। और एक स्मूथली ट्रांजिशन हो रही थी, मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन सऊदी अरब के बारे में जो बुशरा बेगम है उन्होंने गैर मोहतात रवैया अख्तियार किया। मैं बड़े एहतराम वाले लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये कारनामा उनका जो है वो बानी पीटीआई के लिए कुछ खुश आइंद नहीं होगा। देखें ये कौन सी शरीयत की बात कर रही हैं। शरीयत तो नाफिज हो चुकी और शरीयत को हमने फॉलो करना है, ना कि शरीयत को वहां, कौन सी शरीयत वहां गई थी कि जो वहां मौजूद नहीं थी। ये बड़ा अजीब जुमला उन्होंने बोल दिया और मैं समझता हूं कि ये एहतियात बरतनी चाहिए। जितनी मुश्किलात हैं, मजीद मुश्किलात का जो है उन्होंने अपने आप को शिकार कर लिया है। मेरे साथ इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए ज़ेबा नाज साहिबा मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई की। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम जी ज़ेबा, आपको वेलकम करते हुए प्रोग्राम में। और आपका जोशो बलबला अपनी जगह पे हमने देखा, आप पंफलेट भी तकसीम करती रहीं, आप 24 के लिए लोगों को मुतहर्रिक भी करती रहीं और आप बड़ी बबांगे दोहल लोगों को दावत भी दे रही हैं। लेकिन ये क्या माजरा हो गया कि एक किसी असिस्टेंस के बगैर रिकॉर्डिंग हुई लगती है, क्योंकि बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज में मीडिया सेल्स होते हैं, वो मशवरे देते हैं कि ये जुमला कोई छोटी पार्टी तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि इतना बड़ा जुमला और ये जुमला वहां सऊदी अरब तक नहीं पहुंचेगा। नंगे पांव शरीयत, ये कौन सी शरीयत की बात कर रही थी बुशरा बेगम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर हूँ आपकी के आप मुझे आपके अदारे स्टार एशिया और आपकी ममनून हूँ जो आप मुझे मदऊ करते हैं और हर उस बात पे मुझे मदऊ करते हैं जिसमें दंगा फसाद का खदशा होता है और आप मेरे साथ और मैं आपके साथ हम झड़प भी कर लेते हैं आपस में। नहीं, उसकी वजह यह है ना, देना नहीं, उसकी वजह पता क्या है, मैं आपको जरा इसकी वजह भी बता दूं। क्योंकि मैं देखें, मैं नाम गिनवा सकता हूं जितनी भी हमारी अपना पीटीआई की रहनुमाएं हैं, लेकिन वो सब एहतियात से कोई कोनों कुदरों में घुस चुकी हैं। उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, रफली वो बात करती हैं, लेकिन आप बात करती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हैं। आप आगे जो भी होना है वो अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये जो शरीयत वाली बात है ये क्यों की है और कौन सी शरीयत है? बीबी साहिबा ने जो बात की है उसके ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। उन्होंने तो ये कहा कि भाई हम जब उम्रा करने गए और वहां पे जाके हमने जूता उतार दिया और नंगे पांव जाके उम्रे की सादत हासिल की, इसमें मेरे ख्याल से इस बात को गलत रंग नहीं देना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि मुझे कॉलें आनी शुरू हो गई और हमें कॉलें बाजवा साहब को जी, बाजवा साहब को कॉल आना शुरू हो गई कि ये कौन सी शरीयत उठा के ले आए हो, ये कौन सा, हम तो इसको खत्म कर रहे हैं और ये वो है। मैं इस बात का आपको एक अच्छे तरीके से, आसान तरीके से एक उनका मैसेज ये था कि एक हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो 6 कलमों पे कुरान पाक के ऊपर मुस्तहिद है कि नहीं है? जी जी। हम उनकी पैरवाई करना हमारा फर्ज बनता है या नहीं है? अगर है तो फिर हमें बात करने में एक
इस तरीके के अमल दरामद करने में कोई ममानत नहीं नहीं, होनी लेकिन चाहिए। कुछ सफारती मामलात होते हैं। अब हम देखें ना, मैं ये बात नहीं करना चाहता था क्योंकि देखें, हम जब भी नेशनल टीवी पे बात करते हैं ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुसलमानों में बहुत सारे फिरके हैं। हम कभी भी किसी फिरके का नाम लेके बात नहीं करते, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने तो इमरान खान साहब की लुटिया ही डुबो दी। इन्होंने बाकायदा मैं समझता हूं कि बड़ी अजीब किस्म का अटैक कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि सऊदी अरब में ये अपना मज़ारात पे जाना, वहां दुआ करना, वहां जब मैं उम्रे के लिए गया तो वो शुरते जो हैं वो मना करते हैं कि आप जालियों के साथ ना चिमटें, चूमे ना, ये ना करें। ये तो है, लेकिन एक बात है, हम मीडिया पे ऐसी बातें अवॉइड करते हैं। लेकिन ये मैडम ने या बुशरा बेगम ने क्यों ये बात कर दी, और फिर रिकॉर्डिंग में ये खुद रिकॉर्डिंग रिलीज की है उन्होंने, उनके अकाउंट से ये रिलीज हुई है। मुझे बताएं कि इसका फायदा क्या हुआ है। बेसिकली तो हमने देखना होता है पॉलिटिकल लैंग्वेज जब आप इस्तेमाल करते हैं, या आप एज अ तज्जियाकार या एज अ स्पोक्स पर्सन आप बात करती हैं, तो आप सोचती हैं कि मेरा जितना बोलना हो उससे मेरी पार्टी का मफाद हो, उससे मेरे लीडर का मफाद हो। लेकिन अगर आप जितना बोलेंगे उससे आपके लीडर को नुकसान हो, तो ये तो इसके बड़े कंसिक्वेंसेस हैं। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है शमसी साहब, ये बोलने से कोई हमारी पार्टी पे कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा? देखें, बिल्कुल नहीं। देखें, बैरिस्टर सैफ ने तो कह दिया ना, मेरी बात सुन ले, बैरिस्टर सैफ ने तो कह दिया, जो बात की है वो गलत नहीं है, मजहब को नहीं बीच में लिया। उन्होंने तो उनकी रवायत बताई और अपने एक मजहबी होने के नाते उन्होंने एक बात को क्लियर किया है कि हमारे जो सीधे साधे शरीफ आदमी हैं उनको ना ब्रांड से कोई ताल्लुक है, और ना ही वो शुशु बुशु चाहते हैं, और ना ही वो उनको साथ सहेलियों की जरूरत है, और ना ही कोई दोस्त अहबाब की जरूरत है। वो सिर्फ अवामी सरबराह है, वजीर आजम इमरान खान साहब है, जो कि अवाम के लिए वक्त गुजारते हैं। अभी भी ये देख ले कि उन्होंने जेल में अगर 2.25 साल हो गए हैं उनको, लेकिन वो उफ भी नहीं कर रहे। क्यों? कि उनको पता है कि मेरी जंग, मैं आवाम की जंग लड़ रहा हूं, और इसके लिए मुझे चाहे जो मर्जी करना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, बहुत सारी सजेशनें दी गई, मुज़ाकरात की बात अभी हो रही है, मुज़ाकरात करें बैठ के, मुज़ाकरात भी करेंगे तो वो उन हुकूमत ने तो मुज़ाकरात पे आना भी नहीं है। अभी के मुज़ाकरात हुए हैं और भी नहीं, ये मेरा अपना कामयाब इसलिए नहीं होने क्योंकि जो हमने कहना उन्होंने नहीं मानना, क्योंकि वो नहीं। ज़ेबा साहिबा, यहाँ पे तो उन्होंने कोई नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम ही नहीं लगाया इस पूरे मैसेज में, ना उन्होंने कोई नून लीग पे इल्जाम लगाया, उन्होंने तो सऊदी अरब के डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया। पहले आप कहते थे साइफर अमेरिका ने हमें निकाला, अब उन्होंने सऊदी अरब पे इल्जाम लगा दिया कि सिर्फ नंगे पांव मदीना शरीफ जाने की सजा मिली है हमें, जो हुकूमत हमारी छीनी गई। ये है मतमा नजर उनका। ये तो मतमा नजर उनका है ना, हमारा तो नहीं है ना। तो ये तो अपनी बंदा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये तो इनको तो अभी और सजाएं मिलनी है, नवाज शरीफ लोगों को, नून लीग को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसने देखे ये जो 24 का ऐलान कर रखा है ना, या आप है नहीं या गाक है नहीं, मिसाल है ना पंजाबी की, कि हमने जरदारी और शरीफों से फारा 47 के तहत जो हुकूमत कायम कर रखी है, इसका मुझे बताएं कि ये 2 टके की हुकूमत है, ये बदमाशी की हुकूमत है। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को उस जबर फस्तानियत, इसको हमने चैलेंज किया है कि ये हुकूमत हमारी आवाम को नहीं चाहिए। हमने इस हुकूमत को गिराना है, और पाकिस्तान को वही जो तरमीम पहले चल रही थी उसी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान के सारे मामला चलेंगे। इन्होंने जो ये बदमाशी की तरमीमें पास करवाई है ना, ये बिल्कुल उसके ऊपर हम एग्री नहीं करते। ये 24 नवंबर को जो मुख्तलिफ किस्म के जो इन्होंने ढोंगे काम करने शुरू कर दिए हैं, अब ख्वाजा आसफ कुछ बोलता है, राना सनाउल्लाह कुछ बोलता है, अतात आरक कुछ बोलता है। मुझे बताएं, ये इस तरह की गुफ्तगू करके अवाम को डरा रहे हैं। अवाम नहीं डरती, अवाम कफन बांध के इस दफा निकल रही है। अच्छा, आज
लेके साथ निकल रहे हैं। आज हो गई 22 तारीख, इसी तरह जी एक दिन बाकी रह गया आपके पास। जी जी, हम निकल रहे हैं और ना। मुझे बताएं आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि केपी के को खत लिख दिया है हमारे जो अपना वजारत दाखिला की तरफ से, जी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से खत चला गया है कि वो सरकारी मशीनरी यूज नहीं करेंगे, सरकारी मुलाजमीन यूज नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं कि अगर वायलेशन होती है तो एक वफाक की तरफ से एक एलिगेशन आप लोगों के ऊपर आ जाएगा। तो अगर यानी दूसरी तरफ हमने एपेक्स कमेटी में देखा, मरियम नवाज ने कहा कि एक सूबा जब दूसरे सूबे के ऊपर रैली लेके चढ़ाई करता है तो उससे सूबाई असबियत पैदा होती है, ये भी बात दुरुस्त थी। और आर्मी चीफ ने जो वहां पे स्पीच की है, उन्होंने कहा कि एहतजाज और फितने में फर्क होता है। तो ये आप देख लें, मैसेज आपको मिल चुका है पूरा। देखे, ये फितना परस्ती खुद करते हैं, ये खुद शैतान लोग हैं, ये खुद शरारत करते हैं खुद। देखे, अभी हमारा एक दिन बाकी पड़ा हुआ है, पूरा पिंडी, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान इन्होंने चौक कर दिया है। ये तो इनकी बुजदली है। हमने पहले भी इनको कहा था कि आप इस तरह की बातें ना करें, होचे हथकंडे ना अपनाएं, ये हमारा फर्ज है, हमारा हक है एहतजाज करना, हमें कोई बंदा भी नहीं रोक सकता। इन्होंने पहले भी दफा 144 लगा दी थी, अभी 2 महीने होते जा रहे हैं, दफा 144 वहां लगी हुई है और ना किसी को खबर है, ना किसी को पता है कि वहां दफा 144 लगी है। ये सिर्फ जब पीटीआई का कोई धरना, पीटीआई का एहतजाज, पीटीआई निकलने लगती है तो इनको याद आ जाता है कि हमने तो दफा 144 उतारी नहीं है, तो यही चलने दे। तो ये बेवकूफी है इनकी, बेअक्ली है इनकी। पाकिस्तान को सही सिमत पे लेके चलना चाहिए। इन्होंने अपनी इस खफसियत की वजह से पूरे पाकिस्तान का निजाम डिस्टर्ब कर दिया है। खुदारा इनको अच्छा, के नाम लेने चाहिए। ज़ेबा साहिबा, ऐसा क्या हुआ? देखें, ऐसा क्या हुआ कि कल तक हमें, परसों तक हमें खबरें आ रही थी, कल दोपहर तक अलीमा बीबी भी कह रही थी कि बातचीत चल रही है, बुशरा बेगम की तरफ से भी ये आया था कि जी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ने भी कहा मुज़ाकरात चल रहे हैं, इवन बानी पीटीआई ने भी कहा कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अब पीटीआई डिनाई करने पे आ गई है और अपनी उसी अपना बड़ा जारहाना रवैया अपना लिया है? मैं बता देती हूँ आपको, हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, हमारे मुज़ाकरात जो थे वो पूरी दुनिया को आया है। हमारे मुज़ाकरात क्या है? हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारे मुज़ाकरात थे हमारे जेलों में जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए। हमारे मुज़ाकरात थे कि जितना जुल्म तशद्दुद बानी पीटीआई पे किया गया, इनके सारे अभी देखे इनको रोबदार भी रात को जमा करवा दी, वो भी इनको रिहाई का अदालत ने हुक्म दे दिया और इनको अंदर से ही फिर केस डाल के फिर इनके ऊपर रिमांड लेके फिर जेल के अंदर ही उनके ऊपर जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा एलिगेशन यही था, हमारा मैंडेट वापस करे, जितनी रिजर्व सीटों का बंदरबाट किया वो वापस करे, हमारे जितने जो सारे लोग हैं। और इनके साथ इस मुज़ाकरा के बाद राना सनाउल्लाह ने कल की बात सुनी आपने उनकी? उन्होंने क्या कहा टीवी पे बैठ के? उन्होंने कहा कि अगर अडियाला जेल से इमरान खान को निकाल दे तो फिर हम तो अडियाला जेल चले जाए ना, हम तो सीधा सीधा उसको इधर आगे बैठा दे तो हम चले जाए। तो ये तो नहीं हो सकता। मुज़ाकरात इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि वो हमारी शर्तें मान नहीं रहे, तो हमने फिर उनके साथ मुज़ाकरात जो किए हैं वो हमारी नहीं मान रहे, तो फिर दमादा मस्कलंदा रोज होगा, जो होगा फिर देखा जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं 24 को आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आवाम से? आवाम भरपूर तरीके से निकल रही है पूरी दुनिया से। आपको पता है लंदन, यूरोप, अमेरिका, दुबई, सऊदीया, हर जगह से बंदे निकल रहे हैं। अगर ये उनको रिलीफ दे, उनकी पाबंदियां ना डाले, उनके ऊपर एलिगेशन ना लगाए, पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान से अंदर लोग निकलने के लिए तैयार है और निकल रहे हैं। कुछ निकल गए और कुछ आज निकल जाएंगे, कुछ कल निकलेंगे।
जाएंगे। इन्होंने पूरा पाकिस्तान कंटेनरों का फिर शहर बना दिया। ये क्या बुज़दिली है? जब दुनियादारी इस तरह सियासत लोग करते थे, पहले सियासत इसी का नाम था। ये सियासत नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रियासत को ये चीजें जेब नहीं देती। क्या आवाम को आप देखें, कल परसों पुलिस ने एक ईंट मार के बंदे का सर फाड़ दिया और वो उस मौके पे डेथ हो गई उसकी। मुझे बताएं कि ये जितना जुल्म कर रहे हैं, इंसान को उतना जुल्म करना चाहिए कि कल को इन्होंने भी अपोजिशन में आना है और इन्होंने भी हुकूमत में बैठ के सरवाइव करना है। अगर ये अब आ जाएं जो खतरात हैं। आपने देखा कि करक में दहशतगर्दी जिस तरह की हुई है, जिस तरह की वहां पे जुल्म और बर्बरियत हुई है, पूरी दुनिया से उसकी मजम्मत आ रही है और इवन अमेरिकन ने भी जो है वो पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। इतना बड़ा जो है वो जुल्म हुआ है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फिर पनप रही है और खबरें ऐसी आ रही हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज जो हैं वो खुफिया एजेंसीज वो खबरें दे रही हैं कि जी लाहौर में और किसी भी जगह पे, किसी भी मॉब में उनको आसानी चारे की तरह, यानी भेड़ बकरियों की तरह आवाम को इकट्ठा किया जाएगा और वहां पे कोई हादसा हो सकता है। तो मुझे बताइए कि आप इन हालात में 24 का इवेंट जो है वो आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी हो रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है? शमसी साहब, दहशतगर्दी हुक्मरानों का काम था रुकाना। हाँ, ये हुक्मरान ऐसे खुद गुंडे हैं, खुद नहीं यहाँ ज़ेबा साहिबा आपकी बात के साथ 200% मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन वहां हुक्मरान आप हैं जहां ये दहशतगर्दी रोज रोज होती है। सुन ले पीटीआई वहां पे देखे, हर जगह पे हर किस्म का इंसान है, हर कैटेगरी का इंसान है। कहीं आप मुझे बता दें, मैं अगर इस्लामाबाद जाके ठहर जाती हूँ तो मैं तो हूँ तो पाकिस्तानी, मैं तो हूँ लाहौर की, मैं वहां चली जाती हूँ, मैं यहाँ से बलूचिस्तान चली जाती हूँ, मैं यहाँ से मैं अपनी मिसाल देती हूँ तो हूँ तो मैं, लेकिन वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? केपीके में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये हुकूमत किसी करप्शन को नहीं रोक सकती, बम ब्लास्ट करने वालों को, दहशतगर्दों को नहीं रोक सकती, ये खुलेआम चरस, अफीम, दारू, गांजा जो भी है सरेआम बिकती है, सरेआम लोग खरीदते हैं। लेकिन ये बात आप केपीके की कर रही हैं। जब ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि ये इसके ऊपर काबज हो सके या इसको रोक सके, नहीं, लेकिन केपीके में किसकी गवर्नमेंट है? हुकूमत चलाने की केपीके में किसकी गवर्नमेंट है जहां दहशतगर्दी हो रही है? केपीके में देखिए, दहशतगर्दी तो मैंने पहले कहा है कि इंसान ही कर रहे हैं। वो आपके कहने पे, मेरे कहने पे, किसी के कहने पे भी हो रही है ना। केपीके में अगर अली अमीन गंडापुर बैठे हुए हैं तो वो नहीं करवा रहे, उनके बीच में कई शैतान लोग जो इधर उधर से आते हैं वो ही करते हैं। नहीं, लेकिन वहां दहशतगर्दी रोकना सूबाई गवर्नमेंट का काम है, वहां की पुलिस का काम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। अदारों का काम है तो अदारे तो आपको पता है क्या कर रहे हैं? अदारे तो देखे खुले आम गुल्लूबट बने हुए हैं। अदारे कौन सा काम कर रहे हैं? ये ईंटों से बंदे मार रहे हैं, ये लोगों के साथ आंसू गैस गोलियां बरसा रहे हैं। आप देखें अवाम के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं, ये अदारे ही है ना। चलें जी, तो अदारों को खुली छुट्टी किसने दी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा हमारे साथ थी ज़ेबा नाज साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना जरूर बता दूं कि हम किसी पार्टी के बाद में हैं या हम सहाफ़ी बाद में हैं, लेकिन पहले हम पाकिस्तानी हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ कोई बुरा हो रहा होगा या पाकिस्तानी अवाम के साथ बुरा हो रहा होगा तो उस वक्त हमें बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो रोज रोज के जलसे जुलूस, आए दिन एहतजाज, ये पाकिस्तान के किसी भी तरह पाकिस्तान के हक में नहीं है। ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आता हूं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा।